खुद को कुमारी शैलजा का हनुमान बताने वाले हांसी विधानसभा के कांग्रेस नेता मनोज राठी 15 अगस्त मनाने पुट्ठी मंगल खा के फन वैली स्कूल पहुंचे, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस नेता के हाथों ध्वजारोहण से हुई। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। 15 अगस्त का दिन है और कोई जो है मना रहा है। फिलहाल मनोज राठी कांग्रेस नेता हमारे साथ है और चर्चा करेंगे। गांव में पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम देखने पहुंचे हैं। राठी साहब नमस्कार, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज 15 अगस्त के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तो देखो, आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन हमें आजादी मिली थी और आजादी ऐसे नहीं मिली। आजादी में हमारे लाखों जो भाई हैं वो शहीद हुए थे। जब आजादी हमें मिली थी, संघर्ष किया था हमारे बुजुर्गों ने, तब आजादी हमें मिली थी। आजादी जो है वो बहुत बड़ी दिन है आज आजादी का। और मैं तो कहूँ सारा देश इस बात से खुश है कि इस दिन हमें आजादी मिली और आज आजादी का मतलब स्वतंत्रता में सांस लेने लग रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि देखो भाई, आज बोलने का अधिकार हमें, और आज हर चीज का अधिकार। जब हम गुलाम थे तो हमें कोई अधिकार नहीं था। तानाशाह लोग यहाँ बैठे थे, अंग्रेज लोग यहाँ बैठे थे, हमें न शिक्षा का अधिकार था न बोलने का अधिकार था। सब तानाशाह सिस्टम था। लेकिन आज देश आजाद है, सबको बोलने का अधिकार है। मैं तो एक बात बार बार कहूंगा कि बड़ी खुशी का दिन है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चों का हमने परफॉर्मेंस देखा, बहुत मजा आया। और बहुत छोटा स्कूल है और गाँव, सारा गाँव आ रहा है भाई। देखो पुट्ठी गाँव, सारा गांव आया हुआ ना। तो सारा गांव आ रहा है, सब में खुशी का दिन है आज। और मैं तो सारे देश को बधाई दूं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और इस दिन भारत देश आजाद हुआ था। लाखों हमारे शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि दूं। जितने भी शहीद हमारे देश में आजादी में जिनका योगदान था, हमारे बुजुर्गों का योगदान था, हमारे भाइयों का योगदान था। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे स्कूल जो गाँव में है ना, ये लाइफ लाइन है मेरे भाई। ये लाइफ लाइन है। क्या है कि हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई है नहीं, तो ये छोटे छोटे स्कूल थोड़ी फीस लेके बालकन पढ़ावे। हर माँ बाप ये चाहे कि मेरा बालक सूत्री पढ़ाई पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। तो ये जो स्कूल है, ये वह उन माँ बापों की जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे, उनकी इच्छा पूरी करे। ये बड़े बड़े स्कूल है, वहाँ तो किसी के फीस को नहीं पूगा भाई, लाखों रुपए फीस है। लेकिन ये थोड़ी फीस लेकर जो गाँव में स्कूल बना रखे हैं, ये कम फीस लेके, कई तो फ्री पढ़ा दे भाई, फसल पर पैसे ले ले, 6 महीना में ले ले और ये बालक पढ़ावे। तो मैं तो इनका दिल से धन्यवाद करूं। जितने भी प्राइवेट स्कूल हरियाणा के अंदर गांव में खोले बैठे, छोटे स्कूल खोले बैठे, कम फीस में जो पढ़ाने लग रहे बालका ने, ये भगवान कसम भगवान से कम नहीं है। मैं इनको भगवान के बराबर मानू हूँ और इनका दिल से आदर करूँ। आप भाषण देने लग रहे थे, मैंने सुना आपने कहा किसी गरीब का सारा लगाना हो ना, उसका घर बनवाने की जरूरत को नहीं, उसकी आर्थिक सहायता करने की जरूरत को नहीं, उसका बालक पढ़ा दो, आपने सारा लगा। भाई बात सुन ले, घर बना दिया, हमने 2 लाख आर्थिक सहायता भी कर दी, तो सारी उम्र तो कौन चला ना, गरीब तो गरीब रहेगा। मैं उसका बालक पढ़ा दो। जब उसका बालक पढ़ गया और नौकरी लगा, गरीबी दूर हो जाएगी, उसने किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर किसी को भी गरीबी से ऊपर जाना है ना, तो सबसे पहले उसने अपने बालक पढ़ाना चाहिए। शिक्षा सबसे बेस्ट चीज है गरीब से अमीर होना। आप कितने लाखों उदाहरण देख लो, जिनके बालक कामयाब हो गए वो देख लो भाई, आज गाड़ियों में घूमे, और जिनके बालक रह गए वो वही की वही है। इसलिए मेरा मानना ये है, और मैं तो ये बात जमा खुल के बताऊं कि अपने अपने बालकों का ध्यान रखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और उनको पढ़ा के कामयाब करो। चलो राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज राठी जी थे, आज गांव में पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे के बीच में 15 अगस्त मना। और राठी साहब, छोटे छोटे बच्चे देख लो आपके सामने किस प्रकार परफॉर्मेंस देने लग रहे हैं। ये है, ये टैलेंट बनने लग रहे हैं छोटे छोटे स्कूल। मान लो सरकारी स्कूल में तो ये सुविधा है नहीं, और ये बच्चे अपना टैलेंट कहाँ दिखाएं, कैसे सीखेंगे? और छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर चढ़ा रखे हैं, ये बच्चे बड़े भी होंगे, ये बहुत कुछ सीखेंगे। सारी चीज इन छोटे छोटे स्कूलों में सिखाई जाने लग रही है। यह बहुत बड़ी बात है। अगर जीवन में मनोज राठी को मौका मिला तो जितने गांव के छोटे छोटे स्कूल हैं, इनको हर प्रकार की सहायता सरकार की तरफ से दिलाई जाएगी। तो आज जो है एक बड़े हाई लेवल की जगह बनाते, एक छोटे बच्चे के बीच में जो है 15 अगस्त मना, कितनी खुशी हुई। बात सुनो, बड़ी इच्छा थी दिल की भाई, गांव में और छोटे छोटे बालक है बीच में हमने 15 अगस्त मनानी है, स्वतंत्रता दिवस मनाना है। भाई बड़े बड़े स्कूलों में तो रोज जावा, आज भी कई प्रोग्राम है, लेकिन छोटे बच्चों के बीच में आके जितना आनंद आया ना, इतना कहीं नहीं आया। और पुट्ठी गांव के अंदर मतलब बहुत अच्छा लगे आगे कि मास्टर रामोतार जी बहुत अच्छा काम करने लग रहे हैं, और इनका भी तहे दिल से धन्यवाद है मास्टर जी का कि मास्टर जी ने इतना अच्छा काम करा, मेरे को बुलाया।
मेरे को बुलाया इस बात का, मैं मास्टर जी का तहे दिल से धन्यवाद दूं। और मास्टर जी ने एक बात कहूं, हर साल बुलाया करो मास्टर जी, हर साल आवांगे और हर साल अब बच्चों को आशीर्वाद देके जाओ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को बधाई देता हूं कि आप यहाँ पहुंचे। मैं यही कहना चाहूंगा कि मनोज राठी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है, इसके बाद इन्होंने इसमें जो राजनीति में प्रवेश किया है उसके लिए भी ये बधाई के पात्र है। तो मैं चाहूंगा कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और हम इनके साथ हैं सभी साथ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। 15 अगस्त का दिन जो है खुशी से मनाए। और आपकी इस वीडियो के बारे में, इस पहल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में जो राय खुल के कमेंट करे, इतने वीडियो ने शेयर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बालक पढ़ा लो, बालक पढ़ाने बड़े जरूरी है। अरे किसी ने 5 लाख रुपए दे दो, उसका टोटा दूर को नहीं होवे। किसी का मकान बना दो, उसका टोटा दूर को नहीं होवे। और किसी के बालक में पढ़ा दो, मेरी गारंटी है उसका टोटा दूर हो जाएगा। इसलिए एक बात आप नोट करके जाइयो, मेरी माता बहन आ रही है यहाँ, मेरे भाई बैठे हैं, मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं। एक बात नोट करके जाना है कि हमने बालक पढ़ाने हैं हर कीमत के ऊपर। मैं उदाहरण दे सकूं अपने अनेक को। मेरे घर में, मेरे ही घर के अंदर मेरी बुआ का एक लड़का पढ़ाई में होशियार था। बुआ कमजोर की स्थिति में थी, खेती बाड़ी करे थे। तो जब वो पढ़ने लगा करता, फूफा कह देता सो जा के मास्टर लागी। उनके लिए तू था वो पढ़ के कुछ नहीं बन सकता, लेकिन उसको मैं ले आया, पढ़ाई में होशियार था और वो पढ़ाया। पढ़ के वो इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा और पढ़ के साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट बन गया। मैंने फूफे को फोन करा, मैं फूफा भाई तो बढ़िया नौकरी लग गया। बोला कौन सी नौकरी लग गया? मैं साइंटिस्ट बन गया। बोले आ नौकरी पटवारी तो बड़ी हो गई छोटी हो गई, क्योंकि फूफो तो पटवारी का आसपास घूमे। जब वो 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करके आया तो 2 गनमैन उसके साथ आए। जब उसने मेरा पटा नौकरी तो घनी बड़ी है, थानेदारियों में चक्कर काटता है। बोले करा 2 दिन होगा, चेक कर रहे हैं ठीक ठाक है। मैं तो एक बात कहूंगा, उस भाई ने जब फूफे को बंबई बुलाया, भाभा सेंटर में बुलाया, तो बुआ और फूफा दोनों जहाज में बैठ के गए। बुआ नो बोली रहे इतनी बड़ी नौकरी लग गया कि हम जहाज में चढ़ गए। और वो गांव में बोला पड़ोसी रोटी को गिरवाया करते रेणु में, आज जहाज में घूमा। तो वो के मतलब था, पढ़ाई मतलब था उसका। मैं तो कहूंगा कि फूफा और बुआ आज बंबई में काचे काटते हैं। और फूफा ने बोला भाई मौज हो रही है मनोज है। मैं कैसे? बोला अड़े को तो टट्टी खा लो भी ठंडो है। सेंट्रल एसी कोठी मिल रही है, उसमें न है। कारण पढ़ाई। चाहे हम उसका कितना इशारा लगा देते, मेरा बाबू कितना इशारा लगा देता, लेकिन वह मौज को नहीं करा। अरे छोरा पढ़ गया तो आज वह मौज करा। मैं तो तमने साझा नया बात बताऊं, जब तम ठीक ठाक पढ़ा गया अपने बालक ने, तो मन नू लगा जितनी मेरी माता बहन बैठी है, थम भी जहाज में घूमोगी, मेरी गारंटी है। जब तारे छोरे सही पढ़ गए, तारी छोरी सही पढ़ गई, तो हर बात सुन ले, जिसकी छोरी सही पढ़ गई उसका 2 घूमेंगे जहाज में, सासू भी घूमेगी, माँ भी घूमेगी। तो छोरियों पर ज्यादा ध्यान दे दो, ये जो हमारी छोरी है ना ज्यादा ध्यान दे दो। मैं तो एक बात और कहूंगा लास्ट में तुमने भाई बात सुन लो। जब बच्चे घर में हो तो लड़ाई झगड़ा ना करया करो आपस में, तनी भी लड़ा मत करया करो। बालक सामने बैठे हो तो, बालक सामने बैठे हो तो आपस में धनी बीर ने नहीं लड़ना चाहिए। कह दो थोड़ी सी देर में, घंटे के पाछे बालक सो जा फिर लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? खेत में जाके लड़ लो, दोबारा पकड़ के लड़ लो, लेकिन बालका के सामने ना लड़ो। बालका के सामने धनी बीर लड़ेगा तो बालक को ऊपर असर गलत पड़ेगा। इस बात को नोट करके रखना है। मैं खूब भाषण देऊं था, हर जगह में स्कूल में यह बात बताऊं था कि मैं धनी बीर बालका के सामने ना लड़िया करो। एक दिन मेरी घराड़ी का जूत बाज गया, सामने बालक बैठे और पूरी घराड़ी लाल हो रही और मैं भी पूरा लाल हो रहा। मैंने देखा एकदम बालक तो सामने बैठे हैं, तो दूसरा ने ज्ञान देना है, आज खुद लड़े है। तो मैंने बोला रुक जा भगवान थोड़ी सी देर, घंटा के पास स्कूल में जाओ फिर लड़ाएंगे। तो मैं तो एक बात कहूंगा अपने कि बालका के सामने
लड़या ना करो, बालकों में गलत असर पड़े, खेत खात में लड़या करो जाके, थोड़ी बहुत देर ना डटा जाता हो। तो एक बात नोट कर लियो, बालकों ने पढ़ाइयो, बालकों में जोर लगाइयो। और जो बात सुनो भाई, हमारे जैसे जो बंदे हैं वो सिर्फ सहायता करने के लिए है, मास्टर जी की पूरी हेल्प करांगे, जिस प्रकार की भी सहायता की जरूरत होगी हम खड़े मिलेंगे, क्योंकि हम इन्हीं स्कूलों से निकल के आगे गए हैं, हमें पता है माँ बाप की पीड़ा क्या है। तो सारे आए, सारा का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बालका का परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी तरफ से, अपनी जेब से 5100 रुपए इन बच्चों को, इनकी क्लैपिंग के लिए, इनके खाने पीने के लिए देने का काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।